इसी दृष्टि से श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ का प्रणयन किया। तो एक गलता पीठ रेवासा पीठ का एक प्रसाद तो सनातन धर्म को, वैष्णव जगत को भक्तमाल ग्रंथ के रूप में प्राप्त हुआ। और दूसरा प्रसाद वैष्णव धर्म सनातन धर्म को श्री रामचरितमानस के रूप में प्राप्त हुआ। और आश्चर्य की बात है, आनंद की बात है, विलक्षण बात है, सनातन धर्म वैष्णव जगत के दो अनुपम ग्रंथ श्री रामचरितमानस और श्री भक्तमाल, दोनों ग्रंथों का अवतरण जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा में हुआ। और महाराज जी, मानस जी का रचना काल और भक्तमाल ग्रंथ का रचना काल भी एक ही है। मानस जी के रचना काल में किसी को कोई संदेह नहीं है। क्यों संदेह नहीं है? इसलिए संदेह नहीं है क्योंकि ग्रंथकर्ता ने स्वयं ही उल्लेख कर दिया, संवत 1631 करऊं कथा हरिपद्धर सीसा, नौमी भौवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। खुद उल्लेख कर दिया संवत 1631 में, तो संदेह खत्म हो गया। संवत 1631 की रचना है रामचरितमानस। पर नाभा जी ने पूरे भक्तमाल में कहीं कोई संसंवत नहीं लिखा है, कोई संवत नाभा जी ने नहीं लिखा। पर एक सुविधा हम लोगों को कर दी। क्या सुविधा कर दी? भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा के विरक्त संत श्री राधा रमणीय वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य श्रीनिवासाचार्य जी और श्रीनिवासाचार्य जी के शिष्य मनोहर दास जी और मनोहर दास जी के शिष्य प्रियादास जी। प्रियादास जी महाराज वृंदावन से गलिता पीठ का दर्शन करने आए थे और गलता गंगा में स्नान करके महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जू के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव और अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री मनोहर दास जी दोनों के चरणों का ध्यान कर रहे थे। और महाराज जी ध्यान की क्रिया कर रहे थे और नाम मुख गाइए, मुख से कीर्तन कर रहे थे महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे झाल बजा के, और ध्यान भी कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी का और अपने गुरुदेव का। उसी समय नाभाजी प्रकट हो गए। नाभाजी को महाप्रयाण किए हुए, भगवत धाम गए हुए 100 वर्ष हो गए थे। कितने वर्ष हो गए थे? 100 वर्ष बाद नाभाजी ने दर्शन दिया। और आज्ञा की टीका विस्तार भक्तमाल के सुनाइए। महाराज जी दंडोत विराज।
टीका विस्तार भक्त माल के सुनाइए, टीका विस्तार भक्त माल के सुनाइए। भक्तमाल की टीका विस्तार पूर्वक लिखिए। और प्रियादास जी ने, ध्यान से सुने, बड़ा गंभीर विषय हम बोल रहे हैं। प्रियादास जी ने टीका में टीका की और संवत लिख दिया, अपनी टीका में संवत लिख दिया। संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69, संवत प्रसिद्ध 10 7 7 69, फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई, फाल्गुन मास बदी सप्तमी बिताई। संवत 1769 में फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को प्रियादास जी ने टीका पूरी की। अब ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि संवत 1769 में टीका पूरी हुई। अब ये मोटा मोटी हिसाब लगा रहे हैं, इसके ठीक 100 साल पीछे चले जाओ तो 100 साल पीछे जाने से संवत 1769 से 100 साल पीछे जाओ तो कितना हुआ? अरे 1669 हुआ कि नहीं हुआ? तो 1669 श्री नाभाजी का तिरोभाव काल है। 1669 में नाभाजी अंतर्धान हुए, निकुंज गमन हुआ। तो उनके जीवन के आखिरी क्षण की रचना तो भक्तमाल नहीं है। ये रचना तो उनकी हम समझते हैं किशोर अवस्था की रचना है, प्रौढ़ावस्था की रचना है। तो इस विवेचन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संवत 1631 जो रामचरितमानस के अवतरण का काल है, लगभग वही अवतरण का काल श्री भक्तमाल ग्रंथ का है। और प्रायश्चित हो गया। नाभा अली ने, नाभा सखी ने, भगवत ऋषिक जी ने भक्त नामावली में लिखा है, श्री अग्रदास नाभादि सखी ये सवे राम सीता की। सीताराम जी की सखी सहचरी श्री नाभा अली ने, नाभा सखी ने भक्त पुष्पों की माला बनाई, भक्तों की माला बनाई। और जब कुंज में राधा गोविंद के निकट पहुंची, जानकी नाथ जी के निकट पहुंची, दोनों युगल सरकार एक ही तो हैं, उनके निकट पहुंची, तब माला तो एक है महाराज जी, माला एक है और पहनने वाले दो हैं, युगल सरकार। तो युगल में प्रेम कलह छिड़ गया। लाल जी कह रहे थे ये माला हमारी है, हमको पहनाओ, मेरे भक्त हैं, मैं उन भक्तों को छाती से लगा के रखूंगा। और प्रिया जी कह रहे थे नहीं नहीं, आपके तो भक्त हैं पर मेरे भक्त विशेष हैं इसमें। प्रिया जी कहती थी मैं इनको छाती से लगाऊंगी। और दोनों कह रहे नाभा अरे सखी तू विलंब कायकू कर रही है, जल्दी ते माला धारण करा। प्रिया जी कहती हमको धारण कराओ, और लाल जी कहते हमको धारण कराओ।
सखी बड़ी चतुर होती हैं। हाँ, महली की गति महली जाने, का जाने बाहर बारो। महली की गति महली जानते हैं। सखियां तो महल में ही रहती हैं, सखियां निरंतर महल में रहती हैं, महली की गति महली जानती हैं। लाल जी की बुद्धि कम पड़ जाती है सखियों की बुद्धि के आगे। हाँ, ये कम नहीं है। सा शारदा सा भारती भगवती तू यदि ये दासी। भगवान की दासी है भारती शारदा, और उन भगवान की बुद्धि चकरा जाती सखियों की बुद्धि के आगे। सोचो, शारदा फिर कहां लग रही है बुद्धि के आगे। सखी बड़ी चतुर। सखी बोली, युगल सरकार या दासी की प्रार्थना है कि आप पहले ये बताओ कि आप दो हो कि एक। सखी ने क्या पूछा? क्या पूछा सखी ने? कि आप कहते हमको पहनाओ, आप कहते हमको पहनाओ, तो हम आपसे पूछते हैं कि आप दो हो कि एक। तो ये झगड़ा खत्म हो गया। हाँ, ये तो एक प्राण दो दे है, ये एक प्राण दो दे है। हाँ, निकसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस पर श्री राधा वल्लभ लाल को निरखी नैन हरिवंश। आंखों से देख लो, नेत्रों से दर्शन कर लो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जब आप एक होकर दो हो और दो होकर एक हो तो माला एक है, तो इसमें झगड़ा किस बात का? जब प्रियालाल जब दो हैं ही नहीं तो इसलिए तो हमने एक माला बनाई, दो होती तो दो बनाती। अब एक है इसलिए एक बनाई और एक साथ माला धारण करा दी। दोनों को एक साथ माला धारण करा दी। इस भाव का दर्शन श्री अवध में श्री कनक भवन में आज भी होता है। आज भी नित्य 12 मास एक विशाल माला नाभा अली जी के भाव से कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी को एक माला जिसमें प्रियालाल एक साथ हैं, ऐसी माला धारण कराई जाती है। और महाराज जी उस माला को आज भी भक्त माला कहते हैं। आपको हमारी बात पे भरोसा ना हो तो चले जाना अयोध्या जी, दर्शन करके आना, और नहीं तो चित्र छवि में देख लेना। प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, धारी उर प्यारी, धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी। धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी। अहो देखो गति न्यारी हरि पायन को आई है। तो देखो गति न्यारी हरि पायन को आई है।
प्रियतम ने उर में धारण की। इसके पीछे भाव समझ में आए नहीं? अर्थात भक्त रूपी पुष्पों को प्रियालाल जी ने हृदय से लगा लिया। और माला चाहे जितनी बढ़िया हो, वो फिर कंठ से अलग कर दी जाती है। सोते समय तो चाहे जितनी बढ़िया माला निकालनी ही दी जाएगी, लेकिन धारी उर प्यारी क्यों करत न न्यारी। भक्तमाल धारण करने के बाद प्रियालाल जी ने आधे क्षण के लिए भी अलग किया नहीं। पर देखो गति न्यारी, इस माला की गति तो देखो, ढरी पायन को आई है। प्रियालाल जी ऐसे समेट समेट के छाती से लगा रहे हैं, और वो माला बार बार युगल के चरणों में समर्पित हो रही है। भक्तों का महाराज जी मुख्य भाव है दैन्य। वो कहते हैं कि आप हमें अपनी अंकमाल दे रहे हैं, ये आपकी कृपा है, पर हमें तो आप युगल अपने चरणों में ही रहने दो, हम तो चरणों से ऊपर उठने लायक ही नहीं है। आहा,